अस्सलामुअलैकुम। आज जिस फ़ॉल्ट का सलूशन मैं आपको बताने लगा हूँ वो तकरीबन चाइना के मोबाइल्स में 90% आता है। जिस तरह ये मेरे पास एक मोबाइल है और इसका जो चार्जिंग सर्किट है R22 लगा हुआ है, हैंड फ्री लगा हुआ है, साथ चार्जिंग रेगुलेटर। पानी गया है इसमें और आपके सामने नमी इसमें बन चुकी है। नमी की वजह से छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल चार्जिंग स्टोर नहीं करता या चार्जिंग एरर जैसे फॉल्ट्स शो करता है। ये देखिए, मैंने कॉटन से साफ़ किया तो ये डायोड इस हद तक ड्राई सोल्ड इसके पॉइंट्स हो चुके थे कि एक पॉइंट उसका ऑटोमेटिकली उतर चुका था। अब करना क्या है, मीटर की रेंज को X100 पर रखने के बाद, क्योंकि इस सूरत में चार्जिंग रेगुलेटर या R22 को तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, हमने क्या करना, डायोड लगा देना। ये देखें 85% एक साइड से मूव हुआ है और दूसरी साइड से इसको मूव नहीं होना चाहिए। ये 85% डायोड यानी कि चार्जर की जो करंट होगी उसको आगे ट्रांसफ़र करेगा। इसकी जो स्ट्रिप वाली साइड है इसको बैटरी टर्मिनल की तरफ लेकर जाना है। डायोड लगाने के लिए हमें दो पॉइंट्स दरकार होते हैं, एक चार्जिंग जैक की पॉजिटिव लाइन और दूसरी बैटरी टर्मिनल की पॉजिटिव लाइन। इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डायोड लगाना होता है। अब ये जो पॉइंट है चार्जिंग जैक का पॉजिटिव पॉइंट जो 20% ये शो हो रहा है, ये वाला, यहाँ से डायोड की जो ब्लैक साइड है वो पॉइंट इधर लगाना है। मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। ठीक हो गया जी। इस पॉइंट को इधर सोल्ड कर देना है और इसी डायोड की जो दूसरी साइड है स्ट्रिप वाली, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, जंपर वायर के ज़रिए ये काम करने के लिए आपने जंपर वायर को डबल कर लेना है, क्योंकि इसमें से वोल्ट गुजरने हैं। डायोड की जो ये साइड थी ये पॉजिटिव होती है, जहाँ पे मैंने सोल्ड किया है वायर को, और दूसरी साइड डायोड के साथ लगा देनी है और मज़ीद इर्द गिर्द से सफाई कर देनी है। यह आपको नज़र आ रहा है कि एक पॉइंट मैंने VCH चार्जिंग जैक की पॉजिटिव लाइन पर लगाया है और दूसरा बैटरी टर्मिनल की पॉजिटिव लाइन पर डायोड का पॉइंट मैं लेकर गया हूँ। अब फिटिंग में एक्स्ट्रा एक डायोड ऐड कर दिया गया है। तो क्या करना है, इसकी जो ये हड्डी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे डायोड आके खड़ा होना है, वहाँ से काबिया के ज़रिए प्लास्टिक को मेल्ट कर देना है। मेल्ट करने के बाद मेल्ट शुदा प्लास्टिक को ट्यूज़र के ज़रिए उतार देना है। याद रहे, डायोड लगाने के बाद कस्टमर को आपने बता देना है कि बैटरी फुल का साइन शो नहीं होगा। तकरीबन 1 या 1.5 घंटा आपने कस्टमर को बोल देना है कि चार्जिंग पर लगा दे और 1.5 घंटे बाद उतार ले, अदरवाइज़ बैटरी फूल जाएगी, क्योंकि इस सूरत में चार्जिंग रेगुलेटर काम करना छोड़ देता है, जिसका काम होता है चार्जिंग जमा करवाना, और जब बैटरी फुल हो जाए तो बैटरी फुल का साइन शो करना। ये चार्जिंग रेगुलेटर का काम होता है, क्योंकि वो नमी की वजह से ख़राब हो चुका है। अब क्या करना है, टर्मिनल पर चार्जर लगाने के बाद हमने वोल्ट चेक करने हैं। वोल्ट चेक करने के लिए मीटर को DCV 10 पर रखा जाता है। DCV 10 पर रखने के बाद
मीटर की नेगेटिव लाइन पर और पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल की पॉजिटिव लाइन पर लगाएंगे तो वोल्ट शो हो जाएंगे। ये आपके सामने ही है, ये वोल्ट हो रहे हैं शो तकरीबन 4.8। अब हमने चेक करना है कि डायोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बैटरी के बगैर चार्जर लगाना है। ठीक हो गया जी, क्यू मोबाइल लिखा हुआ है, ये चार्जिंग स्टार्ट अभी नहीं करेगा। बैटरी जब डालेंगे तो इसका सेल शो होगा। इसका मतलब है कि इसका जो डायोड हमने लगाया वो ओके लग गया। अब मैंने बैटरी डाल दी है, लीजिए इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो गई।